हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज जीएस 2022 के पार्ट 2 के अंतर्गत, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, और ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए। तो हम लोग ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का पहला प्रश्न। क्योंकि देर ना करते हुए हम लोग अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो है वो ये है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश, अक्षांश यानी लैटिट्यूड, ये क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का अक्षांश या लैटिट्यूड का अक्षांश या लैटिट्यूड जो है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच फैला हुआ है, कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच फैला हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है 8.4 डिग्री से लेकर नॉर्थ, 8.4 यानी 8 डिग्री 4 से लेकर नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 पॉइंट नॉर्थ तक फैला हुआ है। तो ये 8.4 से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ तक ये फैला हुआ है हमारा मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है उसके विषय में ये आपका प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है इंपॉर्टेंट, मैं उसको लेकर आ रहा हूं आपके बीच में, कि 4 शहर के नाम दिए गए हैं। 4 शहर के नाम हैं पटना, प्रयागराज, पंचमढ़ी और अहमदाबाद। क्वेश्चन है कि इनमें सबसे नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश पर कौन है, सबसे उत्तरी अक्षांश पर कौन है, ये आपका जो है प्रश्न है। तो अब इसका जो आंसर होगा वो पटना होगा, यानी आंसर है पटना, सबसे उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल या एरिया, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितने गुना बड़ा है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा है, 4 टाइम्स जो है 4 गुना बड़ा है, 4 टाइम्स बड़ा है। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि पाकिस्तान, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें अगर, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,240 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भारत का क्षेत्रफल। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल जो है 7,96,095 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अब आप इसी से देख सकते हैं कि 4 गुना बड़ा जो है वो भारत का क्षेत्रफल है पाकिस्तान की तुलना में अगर किया जाए तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बच्चों देखें यहां पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपका वो ये दिख रहा है कि जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, रिवर आइलैंड या नदी द्वीप है, वो उस नदी द्वीप का नाम क्या है। ये प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े रिवर आइलैंड या नदी द्वीप, सबसे बड़े नदी द्वीप या रिवर आइलैंड का जो है नाम क्या है। तो आप सबको पता होगा मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप जो है इसका नाम है मांजुली द्वीप। अब ये प्रश्न यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मांजुली द्वीप जो है वो किस राज्य में है। तो ये असम, जो अब असोम नाम से जाना जाता है। ये भी हो सकता है मांजुली द्वीप किस नदी पर बना है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी
ध्यान रखना आप, ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, यहां पर दिख रहा है जो मुझे, कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत जो है वो अपना इंटरनेशनल बॉर्डर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर मात्र है जो सीमा भारत की वो अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम देखें तो सबसे मैक्सिमम अगर पूछा जाए कि भारत अपनी अधिकतम सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर किस देश के साथ, मैक्सिमम, ये तो मिनिमम हो गया, तो मैक्सिमम जो है वो बांग्लादेश है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप कि मैक्सिमम जो है वो बांग्लादेश के साथ संबद्ध है भारत की सीमा जो है, और वो 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है मैक्सिमम। ठीक है, अब इसी तरह से जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, 4 सी पोर्ट के नाम दिए गए क्वेश्चन में 4 सी पोर्ट के नाम दिए गए हैं, चेन्नई, मुंबई, कोचीन, पारादीप। और ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा सी पोर्ट जो है वो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, मतलब प्राकृतिक सी पोर्ट नहीं है, यानी इन चारों में जो है 3 तो ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, लेकिन चेन्नई जो है आर्टिफिशियल है। ठीक है, ये बनाया गया है, तो ये प्राकृतिक नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जो है वो जो बोथ हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इस रूप में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें बच्चों, यहां पर अगला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन है भारत का कि सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, यूटी जो है वो मैक्सिमम एरिया वाइज अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी जो है वो भारत का कौन सा है? तो अब ये ध्यान रखना है आपको कि अब ये लद्दाख हो गया है। पहले ये अंडमान निकोबार था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 जब जो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, तो उसके बाद से जो है वो लद्दाख अब ये हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य, इंडिया के कितने स्टेट जो है, भारत के कितने राज्य नेपाल से, कितने राज्य नेपाल से संबद्ध हैं, कितने राज्य नेपाल से रिलेटेड हैं, नेपाल से संबद्ध हैं। ठीक है, यानी कितने राज्यों की सीमा जो है वो नेपाल से जुड़ी हुई है, नेपाल से संबद्ध है। ठीक है, तो भारत के 5 राज्य, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 5 राज्य वो नेपाल से संबद्ध है, 5 स्टेट ऐसे हैं जो नेपाल से संबद्ध हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि वो 5 स्टेट कौन से हैं, तो सबसे पहले तो अपना यूपी है जो नेपाल से संबद्ध है। ठीक है, उसके बाद फिर उत्तराखंड भी नेपाल से संबद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश राज्यों में, तो बिहार भी नेपाल से संबद्ध है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 2 स्टेट बात करें तो पूरब के 2 स्टेट हैं। ठीक है, एक तो पश्चिम बंगाल नेपाल से संबद्ध है, और दूसरा जो है वो सिक्किम जो है वो नेपाल से संबद्ध है। ठीक है, तो भारत के कितने राज्य नेपाल से संबद्ध हैं या कनेक्टेड हैं? 5 स्टेट कनेक्टेड हैं। इसमें पहला यूपी है, दूसरा उत्तराखंड है, तीसरा बिहार है, चौथा सिक्किम है, 5वां वेस्ट बंगाल है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आने वाले क्वेश्चंस के क्रम में देखा जाए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चंस में आगे की ओर बढ़ते हैं,
और आगे अगर हम देखें बच्चों जो है क्वेश्चंस में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है मुझे, वो ये दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक प्लेस दिया गया है, जो पर्वतीय स्थान है वो दिए गए हैं और राज्य पूछे गए हैं कि कहाँ है। ठीक है, तो जैसे अब हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी जो है ये पूछा गया कि कहाँ है, तो ये सबको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में है, हाँ एमपी में है, लेकिन एमपी में ये कौन सी पहाड़ियों में है? सतपुड़ा की पहाड़ियों में। ठीक है, तो सतपुड़ा पहाड़ियां या सतपुड़ा पर्वत, ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको धूपगढ़ कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको जो है वो याद रखना चाहिए। पंचमढ़ी के बारे में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो अगला प्लेस है कोडई कनाल। कोडई कनाल, कोडई कनाल ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है कोडई कनाल। और कोडई कनाल जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में, नीलगिरी माउंटेन या नीलगिरी पहाड़ियों में कोडई कनाल है जो तमिलनाडु में है। ठीक है, इसी तरह से अगला प्लेस जो है यहां पर लिखा गया है, जो पूछा गया है माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू सबको पता है राजस्थान में है। ठीक है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए आपको, राजस्थान में है। लेकिन अब यहाँ भी पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो ये अरावली पहाड़ियों में है, अरावली पर्वत में है। ठीक है, माउंट आबू जो है वो अरावली पर्वत में है। ठीक, नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है, कैपिटल पूछा गया है यूनियन टेरिटरी दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली का कैपिटल पूछा गया है। बहुत आसान प्रश्न है, सिलवासा। ठीक है, तो बच्चों कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो है देते हुए आप इस पर जब टेस्ट हो तो आप पहले स्थान को प्राप्त करें, या फिर प्राइज जोन में तो जरूर रहें, ऐसी आपकी कोशिश होनी चाहिए। जैसा कि कल मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ है, फर्स्ट पार्ट जो आया था। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से यूनियन टेरिटरी की भूमि या लैंड या मुख्य भूमि जो है वो भारत के पूर्वी तट पर भी है और भारत के पश्चिमी तट पर भी है। ठीक है, कौन से यूनियन टेरिटरी की भूमि जो है पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों पर है? तो वो है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी राज्य जो है वो पूर्वी तट पर भी है और पश्चिमी तट पर भी है। जैसे पूर्वी तट पर अगर यहाँ का पौंडीचेरी का एक प्रमुख इलाका है यनम, यनम आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पे पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पश्चिमी तट पर देखें तो केरल के तट पर है माहे। अब माहे जो है किसका हिस्सा है? पौंडीचेरी का हिस्सा है। इसी तरह से यनम किसका हिस्सा है? ये पौंडीचेरी का हिस्सा है। अब यनम किस तरफ है? आंध्र प्रदेश की तरफ है। और माहे किस तरफ है? माहे जो है वो केरला के साइड में है। ठीक है, केरला में है। ठीक, तो ये जो है पूर्वी तट, अब ये यूनियन टेरिटरी जो है दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन के रूप में है। अब बच्चों इसको मैं यहाँ पर इरेज कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपके सामने और क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं लेकर आता हूँ। ये एक साथ हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो मुझे दिख रहा है इंपॉर्टेंट, कि भारत के किस राज्य की, भारत के किस राज्य की, किस स्टेट की या किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? कोस्टल लाइन, तट रेखा यानी कोस्टल लाइन सबसे लंबी है। ठीक है, तो सभी को पता होना चाहिए कि सबसे लंबी तट रेखा जो है वो किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है, ये सभी को पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। लेकिन अब गुजरात के साथ और भी स्टेट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक
ठीक है, उन पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुजरात के साथ साथ और कौन से स्टेट इंपॉर्टेंट हैं? गुजरात तो सबसे पहले नंबर पर है, सबसे लंबी तटीय रेखा है और लगभग 1214 किलोमीटर की तटरेखा है गुजरात की। लेकिन अगर इसी तरह से हम लोग दूसरे नंबर पर देखें तो दूसरे नंबर पर जो स्टेट है, जो राज्य है जिसकी सबसे लंबी है, वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 923 किलोमीटर की है। और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी जो है वो तमिलनाडु की 906 किलोमीटर, ठीक है, 906 किलोमीटर है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है कि अंडमान और निकोबार दो बड़े आइलैंड हैं, ठीक है, अंडमान है और निकोबार, दोनों को मिलाकर अंडमान निकोबार बोलते हैं। तो अंडमान निकोबार को कौन सा सी चैनल जो है वो अलग करता है, पृथक करता है? तो उसको बोलते हैं 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान निकोबार को, दोनों द्वीपों को जो है एक दूसरे से अलग करने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल जो है इसकी जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों या कितने देशों से संबद्ध है? पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो कितने देशों के साथ संबद्ध है? ठीक है, तो ये 3 देशों के साथ संबद्ध है पश्चिम बंगाल की सीमा। कौन से 3 कंट्री हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल जो था वही बांग्लादेश बन गया, ठीक है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो दूसरा जो राज्य इससे जुड़ा हुआ है वो है नेपाल, और तीसरा भूटान, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल से जो है वो 3 देश जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 3 देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक कोस्टल रीजन है दमन से गोवा, तो दमन से गोवा के कोस्टल रीजन को, समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो इसको कहते हैं कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है दमन से गोवा के तट को। इसी तरह से जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आंध्र व तमिलनाडु के तटीय भाग का मतलब वही कोस्टल रीजन हो गया, तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट बोला जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को जो है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक सी पोर्ट के बारे में पूछा गया है। ये सी पोर्ट कहाँ है? काकीनाडा, तो काकीनाडा सी पोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में। सेम ऐसे ही तूतीकोरन, ये सी पोर्ट का नाम है, बंदरगाह का नाम है तूतीकोरन कहाँ है? तमिलनाडु। तूतीकोरन जो है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट एक और इसी तरह से अगला बंदरगाह एक पूछा गया है, एलेप्पी सी पोर्ट जो है ये केरल में है, एलेप्पी जो है वो केरल में है, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं मैं उनकी एक्सरसाइज आपको करा रहा हूँ, उनसे इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड जो है। एक और सी पोर्ट जो क्वेश्चन में है,
भटकल, ये भटकल जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है भटकल। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है अगला जो है, बहुत चर्चित स्थान है और उस स्थान के बारे में पूछा गया है। सबरीमाला, सबरीमाला कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला बच्चों केरल में स्थित है, सबको पता होना चाहिए। केरल में जो है ये स्थित है और यहाँ पर अयप्पा देव का मंदिर है। सबरीमाला में कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर बहुत फेमस रहा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अयप्पा मंदिर, अयप्पा टेम्पल, अयप्पा मंदिर, ठीक है, अयप्पा मंदिर जो है ये फेमस है यहाँ का, सबरीमाला मंदिर। ठीक है, इसके बाद एक हिल स्टेशन का नाम पूछा गया है। ये हिल कहाँ पर है? चैल हिल। चैल हिल किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चैल हिल किस राज्य में है? तो चैल हिल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूछा गया है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है, अगला प्रश्न जो है वो स्टडी ऑफ लेक के बारे में पूछा गया है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो अगला प्रश्न जो दिख रहा है वो ये पूछा गया है, स्टडी ऑफ लेक। आंसर होगा लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ लेक को, ये क्वेश्चन के रूप में यहां पर दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो दिख रहा है कि कश्मीर में जो है, या कश्मीर और लद्दाख की अगर हम बात करें, श्रीनगर, श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, या श्रीनगर से लेह जाने वाला जो हाईवे है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो वो दर्रा है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दर्रा मतलब पास, ठीक है, पास से होकर गुजरता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से जो है एक क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से होकर सतलज नदी प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से होकर सतलुज नदी प्रवेश करती है? तो वो दर्रा है जो है हिमाचल प्रदेश का शिपकीला दर्रा, शिपकीला पास या शिपकीला दर्रा, जिससे सतलज नदी जो है वो प्रवेश करती है इस दर्रे से जो है। हाँ, और ये भारत और चीन की सीमा पर जो है स्थित दर्रा है। भारत और चीन की सीमा पर स्थित ये दर्रा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक दर्रा पूछा गया कि किस पहाड़ियों, कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? पिपली घाट दर्रा, पिपली घाट दर्रा कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, कौन सी माउंटेन रेंज में स्थित है? तो बिल्कुल अलग आंसर है, राजस्थान की जो अरावली पर्वत है। ठीक है, तो अरावली पर्वत में स्थित है पिपली घाट दर्रा। पिपली घाट दर्रा जो है अरावली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला दर्रे से या पास से रिलेटेड है, बोमिडला। बोमिडला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न है बच्चों, दर्रे से रिलेटेड ही है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा तो ये उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, लिपुलेख दर्रा। ठीक है,
इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित है? कौन सा दर्रा साउथ में नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित है? अन्नामलई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा नीलगिरी व अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो इस दर्रे का नाम है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा, ठीक है, पाल घाट दर्रा जो है उसके अंतर्गत स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलें, इसके अंतर्गत और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलें, तो इसको फिर से एक बार मैं डिलीट कर देता हूं और देन फिर से क्वेश्चंस की ओर चलता हूं मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज और काली नदियों के बीच, सतलज और काली नदी के बीच, नदियों की जगह नदी होगा, सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? ठीक है, हिमालय के कई भाग हैं, तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। आंसर होगा आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय इसके बीच स्थित है। ठीक है, और कुमायूं हिमालय में ही नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये कुमायूं हिमालय के ही भाग हैं जो इसके अंतर्गत है। नंदा देवी, हाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये उसी के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सी पहाड़ियों को सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं? कौन सी पहाड़ियों को सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं? ठीक है, तो कौन सी पहाड़ियों को सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां हैं उनको सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो पश्चिमी घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, उसका नाम क्या है? ठीक, महाराष्ट्र की जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी, माउंटेन पीक, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी या माउंटेन पीक जो है उसका नाम है कलसुबाई शिखर। कलसुबाई पीक या कलसुबाई शिखर, पश्चिमी घाट में स्थित इस पर्वत चोटी 1646 मीटर ऊंची है। ठीक है, 1646 मीटर है कलसुबाई शिखर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, उसके अंतर्गत जो है आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार, प्लेटू या पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या होगा? लद्दाख पठार। लद्दाख में जो है पहाड़ भी है, पठार भी है, ठीक है, झील भी है, तो इस बारे में जो है वो क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्रा गुफाएं नाम है, देखिए केव्स का नाम है, बोर्रा केव्स या बोर्रा गुफाएं, बोर्रा केव्स या बोर्रा गुफाएं कौन सी पहाड़ियों पर स्थित हैं? ठीक है, कौन सी पहाड़ियों पर स्थित हैं? तो बोर्रा केव्स या बोर्रा गुफाएं जो है अनंतगिरी पर्वत या अनंतगिरी पहाड़ियों पर स्थित हैं। बोर्रा केव्स या बोर्रा गुफाएं जो है अनंतगिरी। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद 4 पर्वत चोटियों के नाम दिए गए, पूछा गया सबसे ऊंचा कौन सा है। ठीक है, पहला नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। दूसरा नाम है नंदा देवी,
नंदा देवी, तीसरा है कामित, और चौथा है कुनकुल। अब ये पूछा गया है कि इन चारों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची जो है नंगा पर्वत है, 8126 मीटर ऊंची है ये। दूसरे नंबर पर 7817 मीटर नंदा देवी है। कामित जो है वो 7756 मीटर ऊंची है, और ये कुनकुल जो है वो 7167 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये सब, इसका आंसर क्या होगा, सबसे ऊंचा कौन हुआ, नंगा पर्वत, दूसरे नंबर पर नंदा देवी। ठीक, अगर इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत ही यहाँ पर आपको आपके सामने आ गया। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज आपको डेली उतना करना है जितना आप अडॉप्ट कर पाओ, जितना आप धीरे धीरे तैयार करते रहो, और इसी क्रम में आगे हम लोग जो है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज करते रहेंगे। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब इसको किस तरह से आप इसका फ़ायदा उठाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है हमारा ज्योग्राफी से ही रिलेटेड कल भी रहेगा, इसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा। ओके, थैंक यू बच्चों।